वेलकम माई चैनल से 10 भक्ति एंड मोटिवेशन वर्ड, जहाँ आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यार से मोटिवेशनल सॉन्ग एंड मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, एज यू नो, लाइफ रनिंग सीरीज इज गोइंग ऑन एंड दिस इज गोइंग टू द पार्ट 10th ऑफ द सीरीज। 9 पार्ट आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक लाइफ रनिंग सीरीज़ के लिए है पार्ट 10th के लिए, व्हेन लाइफ टेस्ट यू हार्ड और द टेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपको लाइफ बहुत ही ज़्यादा टेस्ट कर रही होती है। टेस्ट मतलब आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आप में कितनी सहन शक्ति है, आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी विल पावर कितनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, आप कितना सह सकते हैं, आप कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं टेस्टिंग फेज़ ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो जब भी आप मुश्किल हालातों में हों, जब भी आप चारों तरफ से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से घिर गए हों, तो आप ये सोच लीजिए कि लाइफ आपको टेस्ट कर रही है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी लाइफ हमें टेस्ट करती है तो लाइफ हमसे कुछ ना कुछ मांगती है, या हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालती है, हमसे कोई ना कोई सेक्रीफाइस मांगती है, या हमारे ड्रीम्स टूट जाते हैं। इनफैक्ट हमें बिल्कुल हम जैसे बिल्कुल टूट जाते हैं, हम बिल्कुल बिखर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि हम इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हमें भगवान से भी विश्वास उठ जाता है। पर इनफैक्ट वो सब क्या हो रहा होता है, वो सब सिर्फ एक टेस्टिंग फेज़ है लाइफ का। तो जब भी आप अपने आप को इन सब हालातों में पाएँ, तो आप ये सोच लीजिए कि ये एक टेस्टिंग फेज़ है और ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। रखने की ज़रूरत है हमें हिम्मत, अपनी सहन शक्ति, अपनी स्ट्रेंथ, और ये सोच लीजिए कि जब भी आपसे लाइफ आपके टेस्टिंग फेज़ में कोई सेक्रीफाइस लेती है, किसी भी तरीका सेक्रीफाइस हो सकता है। किसी के लिए आपको अपने ड्रीम्स की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, किसी की अच्छाई के लिए आपको बुरा बनना पड़ सकता है, कुछ भी, दिस इज़ अ टेस्टिंग फेज़। तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होता है ये। तो उस केस में आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे लाइफ को छीनती है तो यकीन रखिए आपको बहुत अच्छा करके लाइफ उसी चीज़ को वापस देगी। बस वो टाइम अलग होगा जब आपको आपकी खोई चीज़ें, आपके किए हुए सेक्रीफाइस का फल मिलेगा। वो टाइम दूसरा होगा। बट अभी लाइफ हमें टेस्ट कर रही है, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू सर्वाइव इवन। ठीक है, चारों तरफ से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें। एक रास्ता ज़रूर दिख रहा होगा आपको उन सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, बट वो रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो क्या करें जब लाइफ हमें ऐसे टेस्टिंग फेज़ में डालती है? ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो आपके कर्मास हैं, वो करते रहिए। जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। वो टेस्टिंग फेज़ बड़ी जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, किसी की हेल्प करना शुरू कर दीजिए। चाहे आपके पास ना भी हो तो भी आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, धीरे धीरे वो फेज़ निकल जाएगा। और अब हम जानते हैं कि लाइफ हमें इतने बड़े टेस्टिंग फेज़ में क्यों डालती है। तो फ्रेंड्स, एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा नहीं मतलब मान लीजिए वो 6th में है। अब 6th क्लास का एक बच्चा है, उसे आगे लाइफ में 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन हो सकता है, वो MBA भी करे, वो सब करना है। ठीक है, तो अब वो 7th में, सबसे पहले तो वो 6th से 7th में जाएगा, तब ये सब करेगा। तो जब वो 7th में जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसको 6th के फाइनल एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे ना। तो ठीक वैसे ही है, लाइफ हमें बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में लेके जाती है।
जो भी एक एजेड इंसान है उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जब वो बच्चा था और जब वो एक 60-70 के एज ग्रुप में आए तो उन्होंने क्या क्या लाइफ में देखा। एज ए चाइल्ड वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें लाइफ ये सब भी दिखाएगी। तो अगर लाइफ आपको उस डिफ़िकल्ट फेज से लेके जा रही है तो आप ये सोच लीजिए कि आने वाली सिचुएशंस के लिए आपको लाइफ तैयार कर रही थी, ताकि उन सिचुएशंस को आप बहुत इजीली हैंडल कर पाएँ। तो जैसे एक 6th क्लास का बच्चा जब 7th में जाएगा तो 6 के फाइनल एग्ज़ाम पार करके ही जाएगा ना, तो उस वक्त उसको ऐसा लगेगा कितना सारा सिलेबस आ गया। 7th में उसे लगेगा कितना सारा सिलेबस आ गया, लेकिन उसे कहाँ पहुँचना है, उसे ग्रेजुएशन करनी है। तो ग्रेजुएशन में कितना सारा सिलेबस होता है। तो अगर वो 8, 7, 6 अगर ये क्लासेस पार नहीं करेगा तो ग्रेजुएशन तक कैसे पहुँचेगा। तो फाइनल एग्ज़ाम उसको हर क्लास के देने पड़ रहे हैं ना, और हर क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नहीं है, वो उसके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। 6 का सिलेबस पार करना, फिर 7th का सिलेबस पार करना, फिर 8th का सिलेबस पार करना, देन ही विल रीच द 9th क्लास। लेकिन जब वो 9th क्लास में पहुंचा तो उसे समझ में आ गया कि 6 का जो सिलेबस था 7th क्लास का सिलेबस 6 से ज़्यादा ही होगा, 8th क्लास का सिलेबस 7 से ज़्यादा ही था। तो आने वाली क्लासेस में ज़्यादा ही सिलेबस होंगे, तो मुझे अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है। ज़्यादा सिलेबस के हिसाब से मुझे कैसे तैयारी करनी है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, वो सब मुझे अभी से ही सीखना शुरू कर देना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स लाइफ भी हमें सिखाती है कि आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आएंगी। तो अभी से अपनी कमर कस लो और अभी से ही सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है वो सीख लो। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ tries to teach us when we are been given the testing phase of life. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि हम टेस्टिंग फेज़ में क्यों जाते हैं और हमें उसमें घबराना नहीं है, हमें उसे एज अ चैलेंज लेना है, उससे निकलना है, ताकि हम लाइफ के अगले चैलेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। सो आई होप you like the video, and if you do, please do hit the like button, do share your precious comment, and do subscribe to my channel for more of such motivational uploads. So this is Sangeeta signing off for this video. Until next video, you take care, stay safe and stay healthy. Bye bye.